नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में करोड़पति आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस कांड मामले में अब मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एमपी के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा को पूर्व मंत्री और तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण था। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी सौरभ शर्मा लंबे समय तक पदस्थ रहा। हेमंत कटारे ने बड़ा दावा करते हुए कहा, 2016 के पहले सौरभ शर्मा का गुरु सत्यप्रकाश परिवहन विभाग का पूरा काम देखा करता था, जिसे भी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण था। वहीं आरटीओ में आरक्षक रहे नियुक्ति के दस्तावेज पेश करते हुए हेमंत कटारे ने कहा, 29/10/2016 को सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी, जिसकी नोटशीट खुद तत्कालीन परिवहन मंत्री रहते भूपेंद्र सिंह ने भेजी थी और नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी थी। अनुकंपा नियुक्त देने की थी सिफारिश, जिसको लेकर अब उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा हेमंत कटारे इस पूरे दस्तावेज लोकायुक्त को सौंपेंगे और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर करने की मांग करेंगे। इधर भूपेंद्र सिंह ने कटारे के आरोपों को गलत बताया है। शुरू करें? जी। मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे जी के द्वारा ये जो सौरभ शर्मा जो ये पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई है और जो सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता, ये आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं, उसी के समर्थन में पत्र लिखते, उसके बाद उस बारे में नहीं बोलते, उसके बाद उसकी कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बोलते। इसी तरह से पूर्व में सुधीर शर्मा तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंत्री जी जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो। तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं, अपनी खुद की नोटशीट में हस्ताक्षर करके लिख रहे हैं, श्री सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया है। श्री शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक फलाना फलाना दिनांक 12/8/2016 के माध्यम से आपको प्रेषित किया। अतः श्री सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें।
ये मंत्री ने नोटिस, पहले तो मंत्री जी ने झूठ क्यों बोला? मंत्री जी ने बोला कि कोई भी एक कागज ऐसा दिखा दे जहां उनका सौरभ शर्मा का कोई ताल्लुकात हो। मंत्री जी जब ये खुद बोल रहे हैं कि नियम ये कहता है कि आरक्षक की भर्ती में मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये आरक्षक की भर्ती के लिए मंत्री अभिमत क्यों मांग रहे हैं, जब नियम विरुद्ध खुद ही उस नियम को बता रहे हैं और खुद ही नियम को तोड़ रहे हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात कि क्यों मंत्री जी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें जिस कलेक्टर के पत्र का हवाला दिया है 12/8/2016 का एक कलेक्टर का पत्र है। ये जो पत्र है ये कलेक्टर ने, ये पत्र भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ये है ये पत्र है।